दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जर्मनी को लेकर है तो वहीं दूसरी खबर यूक्रेन द्वारा भारत से मांगी गई मदद को लेकर है। दोनों ही खबर भारत के लिहाज से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले बात करते हैं हम जर्मनी की। दरअसल जर्मनी की एक ऐसी कंपनी है जिसे चीन ने अपने देश में बुलाने की बहुत कोशिश की है और सारे हथकंडे उसके द्वारा अपनाए गए हैं, लेकिन चीन को रिजेक्ट करके इस कंपनी ने भारत को चुन लिया है। हालांकि कुछ छोटे बिजनेस जरूर उसके चीन में चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वो भारत में शिफ्ट करने जा रही है। जिस समय पीएम मोदी ने जर्मनी का दौरा किया था, उस समय हमने आपको बताया था कि जर्मनी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो चीन विरोधी है और ओलेफ सत्ता में आए ही इसी मुद्दे को उठाकर थे। उन्होंने जर्मनी से चीनी कंपनियों को बाहर निकालने की मुहिम भी छेड़ रखी है। साथ ही जर्मन कंपनी भी चीन छोड़कर अब भारत का रुख कर रही है। अब ऐसे में जर्मनी की एक कंपनी जिसका नाम एनरेको है, भारत में शिफ्ट कर अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली है। ये कंपनी बाकी भारतीय कंपनीज की मदद से इस काम को अंजाम देगी। ये कंपनी असल में एक विंड टरबाइन कंपनी है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी का एक भी प्रोडक्ट भारत के घरेलू बाजार के लिए मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। मतलब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अब्रॉड यानी कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब ये जर्मन कंपनी भारत में आकर बहुत बड़े स्केल पर विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। इंडिया के अंदर इन टरबाइंस का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाएगा जिससे इसे एक्सपोर्ट करके इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो पाए। वहीं पर इस कंपनी ने 3 MSMEs को सेलेक्ट किया है, जिनकी मदद लेकर लोकल कंपोनेंट्स को खरीदकर विंड टरबाइंस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और कंपनी ने टारगेट बना लिया है कि 2022 में भारत से 800 करोड़ रुपए के इस विंड टरबाइंस को एक्सपोर्ट करने वाली है। चलिए अब जानते हैं कि इस कंपनी ने कौन सी 3 MSMEs को सेलेक्ट किया है प्रोडक्शन के लिए। तो जनरेटर के लिए इरोड को सेलेक्ट किया गया है, जिसका केरल में प्रोडक्शन होता है। टावर्स के लिए तिरुचि और कंपोजिट्स के लिए तमिलनाडु की कंपनी को सेलेक्ट किया गया है। वहीं कुछ यूनिट्स को आंध्र प्रदेश में भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे सभी प्रकार के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके आंध्र प्रदेश से ही फाइनल असेंबल किया जाएगा और वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी का टारगेट 2022 के अंत तक 125 जनरेटर्स, 35 टावर्स का निर्यात करने का है। कुल मिलाकर एक अच्छी खबर जर्मनी से सामने आई है और जहां ये भारत के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि काफी सारी कंपनी चीनी मार्केट को धीरे धीरे छोड़कर जा रही है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूक्रेन से सामने आई है। दरअसल दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चलते आ रहे युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ऐसे में अब एक बार फिर से यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है। वैसे तो यूक्रेन ने भारत से पहले भी डिप्लोमेटिक मदद मांगी थी, मगर भारत रूस से रिश्ते को नहीं बिगाड़ सकता था, जिसकी वजह से भारत यूक्रेन को कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो नहीं कर पाया, मगर ह्यूमैनिटेरियन और फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर भारत ने पहुंचाया है। यूक्रेन का इस युद्ध में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों शामिल है। और अब यूक्रेन गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड्स भी नहीं बचे हुए हैं। जो फंड्स बचे हुए हैं उनमें भी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट कैपिटल और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी शामिल है, जो कि अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। दरअसल यूक्रेन ने भारत और नाटो में शामिल कुछ मुख्य देश जैसे कि अमेरिका और यूके से पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन के लिए मदद मांगी है। उसका कारण यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज यूक्रेन जा रही है और एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं कि यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यूक्रेन अपने अगले 10 साल की कमाई से भी पूरा नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन वह मदद होती है जो वॉर खत्म हो जाने के बाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से बिल्ड करने के लिए लगती है। ये मदद इसलिए मांगी गई है क्योंकि जंग के बाद रूस इसकी भरपाई नहीं देने वाला और यूक्रेन का समर्थन देने वाले देशों को ही यूक्रेन की इसमें मदद करनी होगी। भारत जंग के लिए किसी भी देश का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर एक बार यूक्रेन की तरफ से भारत सरकार से मदद मांगी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार की तरफ से युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को अब तक 230 टन की ह्यूमैनिटेरियन एड ऑलरेडी दी जा चुकी है और यूक्रेन इसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन और फाइनेंशियल एड भारत और भी कई देशों से चाहता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।